आज हम एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे यानी कि एसओपी। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने गलत सबमिट किया वीजा के टाइम तो आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होता, स्टडी ऑफ पर्पस होता है या फिर स्टडी प्लान फॉर वीजा। तो इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे और क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। आपको मेरी डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैंने क्या सबमिट किया था तो आप मेरे को कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम अब्रॉड। और इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करेंगे स्टडी प्लान की या फिर स्टडी ऑफ पर्पस के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वीजा के समय। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर बताऊंगी कि आपको इस ऑर्डर में हर चीज हर इंफॉर्मेशन लिखनी है, वरना वीजा ऑफिसर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो ये सोच लेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट तक ढंग से नहीं लिखा है, आप बाहर जाके क्या ही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एजुकेशन नहीं उठा के पहले डाल दी, इंट्रोडक्शन बाद में डाल दिया, तो ये सिली मिस्टेक्स मत करेगा। फर्स्ट आपको आपका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो अभी आप एक वर्ड फाइल ले लीजिए और उसमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपने स्टडी कौन सी की है, लाइक आपने एकेडमिक में आपने कौन सा स्किल गेन किया है। ये सब आपको इन डिटेल नहीं लिखना है, बस ओवरव्यू लिखना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन आप शॉर्ट रखेंगे, उसके बाद जो भी डिटेल्स आएंगी वो सब आपके बारे में और बताएंगी। सेकंड आता है आपका मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग इन ताइवान, क्योंकि ये बहुत मेन है। आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्यों ताइवान आना चाहते हैं, पर्टिकुलर इस कोर्स के बारे में कि आखिर क्यों ये कोर्स इंडिया में भी है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्टली बताना है कि आप ताइवान आ रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं इस कोर्स के लिए, आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में नॉलेज गेन करना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 8 to 15 लाइन्स और मिनिमम एंड रीडेबल एंड इट्स गुड फॉर द स्टडी प्लान। थर्ड आपका आता है एकेडमिक एंड रिसर्च इंटरेस्ट। इस फेस में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने अपने बैचलर्स में क्या किया है, अपनी स्किल कौन सी गेन की है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री में। आपने लाइक कोई अवार्ड जीता है वो मेंशन कीजिए, आपने वर्कशॉप जीता है या फिर कोई सर्टिफिकेशन से। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखना ही पड़ेगा और इसको जरा भी लाइक लाइटली हल्के में मत लेना। भाई मेरा फर्स्ट ऊपर का फेस अच्छा हो गया, लास्ट का अच्छा हो गया, बीच का मैं कुछ भी लिख दूं, नहीं। आपको फुल सब कुछ आपने एकेडमिक में क्या किया है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, ये सब आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ यानी कि स्टडी प्लान के बारे में। और इसमें आपको मेंशन करना है कि आप क्यों लाइक ताइवान जा रहे हैं और पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी भी आपको कंफर्म हो चुका होगा। जैसे कि मेरा NSYUC था तो मैंने मेंशन कर दिया था कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ यहाँ NSYUC में पढ़ने के लिए ताइवान में, क्योंकि मैंने जो स्किल गेन किया अपने बैचलर्स में और जो अवार्ड्स जीते हैं, जो सर्टिफिकेट्स जो कॉर्पोरेट में मैंने किया है, और वो सबको मैंने मिला के मैं अब और अपना अपग्रेड करना चाहती हूँ स्किल को। तो मुझे मास्टर्स डिग्री करनी है ताइवान में। और एक्स्ट्रा जो भी आप सोचते हैं कि आपको करना चाहिए, स्टडी प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस फेज में इंक्लूड करना ही है। क्योंकि स्टडी प्लान में आप मेंशन करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और आपके कोर्स के बारे में, तो ये फेज इंपॉर्टेंट फेज है। अब बारी है फिफ्थ यानी कि करियर गोल के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक में आपको लिखना पड़ेगा कि आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। ये मत लिख देना कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट होके आप यहीं जॉब करेंगे, नहीं, ये लिखोगे तो आपका रिजेक्शन पक्का है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एजुकेट होना चाहते हैं, यहाँ की नॉलेज गेन करना चाहते हैं और यहाँ पे क्या क्या स्किल्स आप ग्रैब कर सकते हैं उसको गेन करके आप अपनी कंट्री में जाके वहां पे अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, वहां की टेक्नोलॉजी को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री के बारे में डेवलप करके लिखेंगे तो खुद वीजा ऑफिसर सोचेंगे कि ये वापस आना चाहता है तो ये बस एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना। और ये कोई भी नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको हल्के में मत लेना कि भाई मैंने लिख दिया है, मैं जाऊंगा पढ़ूंगा वही नौकरी करूंगा। वीजा ऑफिसर बोलेंगे बेटा यहीं बैठ जा, यहीं पढ़ ले, जो करना है कर, मैं तुझे वीजा नहीं दूंगा।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से लिखना है। अब बारी है 6th यानी कि कंक्लूजन की। तो इस फेज़ में आपको ये नहीं करना है कि आपने सभी फेज़ को उठाया, उसको ग्रैब किया, एक नमकीन सा बना दिया और लास्ट कंक्लूजन में डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको ये करना है कि आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। आप बोलें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, यहाँ पे ये कोर्स पढ़ूँगा और ये नॉलेज मैं गेन करूँगा, ये स्किल मेरे हासिल होंगी, मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूँ और ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री रहेगी और आप अपने इंडिया को ग्रो करोगे या फिर अपनी कंट्री को ग्रो करोगे। ऐसे लिखना है आपको कंक्लूजन। अगर आपको मेरी डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैंने कैसे अपना वीज़ा क्लियर किया है, अपना पूरा स्टडी प्लान कैसे लिखा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को ईमेल करिए, मैंने ईमेल आईडी दी है इस चैनल में। आपको पर्सनली गाइड करूँगी कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मेरे को इस स्टेप पे डाउट आ रहा है, मैं कैसे करूँ? I'm always there for you to support you to bring you to Taiwan to study for free. So please support my channel Sonam Abroad. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।